नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं यात्रा साहित्य कि यात्रा साहित्य किसे कहते हैं, यात्रा संस्मरण क्या है और यात्रा वृतांत। तो ये सभी नाम एक ही के हैं कि यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य को ही यात्रा वृतांत, यात्रा संस्मरण इत्यादि नामों से जाना जाता है। अब हमारे मन में सवाल बनता है कि यात्रा साहित्य आखिर है क्या। तो यात्रा साहित्य में क्या होता है कि लेखक अपनी यात्रा के वृतांत, यानी जो लेखक किसी जगह की यात्रा करता है, देश विदेश कहीं भी, पहाड़ी इलाके में या समुद्र के किनारे, तो वो जब उस यात्रा का वृतांत बिल्कुल ऐसा प्रस्तुत करता है कि जब हम उस यात्रा वृतांत को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम उसी जगह पर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, कि हम भी उस जगह की मानसिक यात्रा करके आ जाते हैं उस यात्रा वृतांत को पढ़ने से ही। और यात्रा साहित्य में क्या होता है कि सभी उसके ये नहीं कि हम लेखक कहीं गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सहज गया और वापस आ गया। यात्रा में कोई घटनाएं होती हैं अच्छी बुरी, उन सभी का वर्णन करना ही यात्रा साहित्य में प्रमुख है। इस तरह हम रोज़ विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय से आते हैं, तो ये यात्रा साहित्य नहीं कहलाता। यात्रा में महत्वपूर्ण घटनाएं भी होती हैं कुछ, तो उन घटनाओं का वर्णन करना ही यात्रा साहित्य को प्रमुख बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यात्रा साहित्य किसे कहते हैं? यात्रा साहित्य को यात्रा वृतांत, यात्रा संस्मरण इत्यादि नामों से जाना जाता है। यात्रा साहित्य में लेखक केवल अपनी यात्रा के वृतांत ही प्रस्तुत नहीं करता, उक्त यात्रा संबंधित भौगोलिक क्षेत्र यानी वहाँ के परिवेश को, वहाँ के भौगोलिक परिवेश को, सामाजिक यानी वहाँ का समाज कैसा है, मनोवैज्ञानिक क्या है वहाँ के व्यक्तियों का, कलागत, राजनैतिक, ऐतिहासिक एवं साहित्यिक सांस्कृतिक विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है। तो जब कहीं की कोई यात्रा करता है तो वहाँ के रहन सहन, खान पान, वहाँ की व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, किस प्रकार वह सोचते हैं, और वहाँ के परिवेश का सारी कुछ परिस्थितियों का वर्णन प्रस्तुत करता है यात्राकार। हिंदी में यात्रा वृतांत की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से ही माना जाता है। उन्होंने सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा इत्यादि शीर्षकों से अपने यात्रा वृतांत लिखे हैं। ये सब यात्रा वृतांत किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। कौन कौन से? सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा आदि। हिंदी प्रदीप के मार्च के अंक में 1894 में कृष्ण भट्ट की गया यात्रा, यानी जो बिहार में गया है वहाँ की यात्रा का वर्णन उन्होंने किया है। और यह नवंबर 1897 के अंक में इस हिंदी प्रदीप में छपा, जब बालकृष्ण भट्ट की यात्रा है गया यात्रा इतने में। और प्रताप नारायण मिश्र की थी एक यात्रा, विलायत यात्रा, प्रकाशित हुआ है किसमें? हिंदी प्रदीप में। तो आगे हम देखेंगे और प्रमुख यात्रा वृतांत, उनके लेखक, कौन कौन सी यात्राएं प्रमुख हैं, कौन कौन से, इनमें से बहुत सारे प्रश्न यात्रा वृतांत से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो एक तरफ लेखक दिए हैं, एक तरफ उनके यात्रा वृतांत दिए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा। 1871 से 79 के बीच ये यात्राएं लिखी गई। दामोदर शास्त्री का यात्रा वृतांत है मेरी पूर्व दिग यात्रा, 1885 ईस्वी। देवी प्रसाद खत्री की है रामेश्वर यात्रा, 1893। बद्रिकाश्रम यात्रा यानी बद्रीनाथ की यात्रा का वर्णन, 1902 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट की है गया यात्रा, 1894 ईस्वी। ठाकुर गदाधर सिंह चीन में 13 मास, 1902 ईस्वी। हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा 1903 और 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब इसमें से प्रश्न आता है, सत्यदेव परिव्राजक में अमेरिका महत्वपूर्ण है। इसमें अमेरिका दिग्दर्शन 1911, मेरी कैलाश यात्रा 1915 ये भी महत्वपूर्ण है।
मेरी जर्मन यात्रा 1926, यात्री मित्र 1936 ईस्वी, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ 1937 ईस्वी, ज्ञान के उद्यान में ये 1937 में प्रकाशित हुई, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण 1937, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 1937। सत्यदेव परिव्राजक की जो यात्राएं हैं वो महत्वपूर्ण हैं। श्रीधर पाठक की है देहरादून और शिमला यात्रा 1913 ईस्वी, गोपाल राय गहमरी लंका यात्रा का विवरण 1916 ईस्वी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है रूस की सैर 1929, आंखों देखा रूस 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मौलवी महेश प्रसाद की है मेरी ईरान यात्रा 1930, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हमारी जापान यात्रा जो 1931 में प्रकाशित हुई। राम नारायण मिश्र की है यूरोप यात्रा में 6 मास 1932 ईस्वी, शिव प्रसाद गुप्त पृथ्वी प्रदक्षिणा 1934 ईस्वी। राहुल साकृत्यायन जी की यात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कई बार प्रश्न बनते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा 1937, लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 48, घुमक्कड़ शास्त्र 48, राहुल यात्रावली 1949, यात्रा के पन्ने 1952, एशिया के दुर्गम भूखंड 1956, चीन में कम्यून 1959, चीन में क्या देखा 1960, तिब्बत में सवा वर्ष 1933 ईस्वी, मेरी यूरोप यात्रा 1935, रूस में 25 मास महत्वपूर्ण है 1952, उत्तराखंड के पद पर। तो राहुल साकृत्यायन भी महत्वपूर्ण है, इनमें से इनकी यात्राओं में से प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। संत राम की है स्वदेश विदेश यात्रा 1940 ईस्वी, सत्यनारायण आवारे की यूरोप यात्रा 1940, यूरोप के झरोके में युद्ध यात्रा 1940 ईस्वी, काका कालेकर की है हिमालय की यात्रा 1948, सूर्योदय का देश 1955, सेठ गोविंदास सुदूर दक्षिण पूर्व 1951, पृथ्वी परिक्रमा 1954, हमारा प्रधान उपनिवेश 1938 ईस्वी। राम वृक्ष वेणु पुरी की है पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते चलो 1954 ईस्वी। भगवत शरण उपाध्याय वह दुनिया में 1952, कलकत्ता से पैकिंग 1955, सागर की लहरों पर 1959, मुनि कांति सागर की है खोज की पगडंडियां 1953, खंडरों के वैभव 1953, दोनों एक ही वर्ष में प्रकाशित हुई। यशपाल की है लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953, राह बीती 1956, स्वर्गोद्यान बिना सांप, विद्यानिधि सिद्धालंकार शिवालिक की घाटियों में 1953, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है अरे यायावर याद रहेगा 1953, और एक बूंद सहसा उछली 1960 महत्वपूर्ण है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की यात्रा साहित्य। मोहन राकेश की है आखिरी चट्टान तक 1953, श्रीमती विमला कपूर अनजाने देश में 1955, अमृत राय सुबह के रंग। रामधारी सिंह दिनकर की है देश विदेश 1957, मेरी यात्राएं 1970, ब्रज किशोर नारायण की है नंदन से लंदन 1957, धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी, यात्रा चक्र 1995, यादें यूरोप की। प्रभाकर द्विवेदी है पार उतर कहीं जइयो, भुवनेश्वर प्रसाद भुवन आंखों देखा यूरोप, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी की है बद्रीनाथ की ओर 1959, और सूर्योदय का देश। यशपाल जैन की है रूस के 46 दिन 1960 ईस्वी, गोपाल प्रसाद व्यास अरबों के देश में 1960, डॉक्टर रघुवंश हरी घाटी 1963 ईस्वी, प्रभाकर माचवे की है गोरी नजरों में हम 1964, निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी महत्वपूर्ण है ये 1964, विष्णु प्रभाकर की है हस्ती निर्जर दहकती भट्टी 1966, ज्योतिपुंज हिमालय 1982 ईस्वी, हम सफ़र मिलते रहे 1996, रामेश्वर टाटिया की है विश्व यात्रा के संस्मरण, लक्ष्मी देवी चूड़ावत हिंदू कुश के उस पार 1966 ईस्वी।
तो प्रमुख यात्रा वृत्तांत आज के सत्र में हमने अध्ययन किए। ये यात्रा वृत्तांत थोड़े और ज़्यादा हैं, तो हम दूसरे सत्र में इन सभी तथ्यों का अध्ययन करेंगे, सभी लेखकों की यात्राओं का अध्ययन करेंगे। तो जुड़े रहिए सत्र से। उम्मीद करती हूँ कि सत्र आपको पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।